अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूं प्रोफ़ेसर मोहम्मद रईस बाबू अली और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई नज़्म मर्द मुसलमान के मरकज़ी ख़्याल का जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मरकज़ी ख़्याल का मुताला करना शुरू करें, हम एक नज़र डालते हैं कि मरकज़ी ख़्याल का सवाल हमारे निसाब में किस तरह शामिल है, पेपर का हिस्सा किस तरह से बनता है और इस हवाले से बोर्ड ने क्या गाइडलाइंस का इजरा किया है। देखिए, इस वक्त हमारे पास ये मॉडल पेपर इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने मौजूद है, जिसमें सवाल के बारे में कुछ बातें बयान की गई हैं। पहली बात कि देखिए, आपको 3 नज़्मों के उन्वानात दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक का आपने मरकज़ी ख़्याल लिखना होता है। लेकिन इस मरकज़ी ख़्याल को लिखने में ख़्याल कीजिएगा कि इसका जवाब आपने 2 हिस्सों में देना है। हिस्सा अलिफ में नज़्म के शायर का मुख्तसर तारुफ़ तहरीर करना है, 2 नंबर का होगा ये। और उसके बाद हिस्सा बे में जिस भी नज़्म का आपने इंतख़ाब किया है, उसका मरकज़ी ख़्याल आपको लिखना होगा। अच्छा, अब अगर आप मरकज़ी ख़्याल नहीं लिखते तो इसके साथ एक आपको चॉइस दी जाती है, जिसमें आपको एक बंद दिया जाता है किसी भी नज़्म से और उसकी तशरीह करते हैं। इसके भी 2 हिस्से होते हैं कि सबसे पहले जो बंद आपको दिया गया है उस के शायर और नज़्म का नाम तहरीर करना है, फिर आपने उस बंद की तशरीह करनी है। अब ये बंद आता कहाँ से या ये मरकज़ी ख़्याल कहाँ से आता है? इस हवाले से बोर्ड ने देखें पहले ही हमें कुछ नज़्मों के उन्वानात दे दिए हैं। इनको मुख्तस कर दिया है कि मरकज़ी ख़्याल इन्हीं नज़्मों से लिए जाएंगे या बंद की तशरीह जो आएगी वो इन्हीं नज़्मों से आएगी। ये देखिए आपके सामने मौजूद है, रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तैयारी में बाग़ की, या रब चमन नज़्म को गुलज़ार इरम कर। अगली नज़्म है चुप की दात, मर्द मुसलमान, नवाए सरोश और साइड इफ़ेक्ट्स। तो ज़हन में रखिएगा कि आप जब मरकज़ी ख़्याल की तैयारी कर रहे हों या बंद की, तो इन नज़्मों पर आपकी तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। और बेहतर ये होता है कि अगर आप मरकज़ी ख़्याल का सवाल आप अटेम्प्ट करें, इसकी तैयारी करें, तो ये निस्बतन बंद की तशरीह करने के ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपने इस नज़्म के मरकज़ी ख़्याल की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए तारुफ़ शायर दिया हुआ है कि हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़ और शायर कुरान। तो ये सारे मुख्तलिफ़ अलक़ाबात हैं जिनसे अल्लामा इक़बाल की अज़ीम शख्सियत को नवाजा गया। तो हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़ और शायर कुरान, कुरान की तशरीह करने वाले। अल्लामा इक़बाल ने अपने मबनी बर कुरान फ़िक्र व फ़लसफ़े, मबनी बर कुरान का मतलब है कुरान पर मबनी, क्योंकि ये बात अल्लामा इक़बाल खुद भी फरमाया करते थे कि उनकी दानिश में मुकम्मल तौर से उनको यकीन था कि उनकी शायरी जो है वो कुरान पर बेस करती है, कुरानी तालीमात के महवर व मरकज़ के गिर्द घूमती है। तो इक़बाल ने अपने मबनी बर कुरान फ़िक्र व फ़लसफ़े और शायरी से ख्वाबीदा उम्मत के जिस्म में बेदारी की एक नई रूह फूँकी। ख्वाबीदा सोई हुई खुदी और मर्द मोमिन जैसे तसव्वुरात। याद रखिएगा कि आपने जो फ़लसफ़ा पेश किया उसमें खुदी का आपने नाम यकीनन सुना होगा, मर्द मोमिन का तसव्वुर यकीनन आपने सुना होगा। तो इन तसव्वुरात से फ़िक्र व आगही के नए दर वा किए। ठीक है, दर दरवाज़ा वा खोलने के मीनिंग में आता है, मायनों में आता है। तो आपने इन तसव्वुरात से फ़िक्र व आगही के नए दर वा किए और इश्क़ मोहम्मदी की खुशबू से ईमान की हकीकी ताज़गी का दर्स दिया। तो आप यकीनन ईमान हमारा कामिल ही नहीं होता अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलो दिमाग में, हमारी रूह में जब तक रच बस ना जाए। उसके बाद कहते हैं मज़ीद कि मगरिबी अफ़कार, अफ़कार फ़िक्र की जमा, कि मगरिबी अफ़कार यानी मगरिबी तसव्वुरात के तूफ़ान के सामने सीना सिपर होने वाली, यानी सीना तान कर खड़े होने वाली ये दरवेश सिफ़त शख्सियत सिर्फ़ बर्रज़ग़ीर पाक व हिंद की नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का असासा है। इक़बाल का अपना ये शेर उन्हीं के शायान शान है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये मुख्तसर सा तारुफ था। अब इस सवाल के दूसरे जुज़ में हिस्सा बे में जो मरकज़ी ख़्याल लिखना होता है, देखिए हम ये लिखेंगे मरकज़ी ख़्याल में कि जिस मुसलमान के ज़ाहिर व बातिन में कलमा तैयबा की हकीकी रूह बस जाए, उसकी आदत व अतवार में मिसाली इनकलाब बर्पा हो जाता है। ऐसा मर्द मुसलमान कुरान की तिलावत की महज़ रस्म अदा नहीं करता,
بلکہ قرآنی تعلیمات کا نور اس کی گفتار، اس کے ایک ایک عمل سے چھلکتا ہے۔ وہ بندگان خدا کے لیے پھول سی نرمی رکھتا ہے۔ تو طاغوت جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے منکر ہیں، تو طاغوت کے سامنے سر بکف بھی رہتا ہے۔ سر بکف رہنا کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی پر سر رکھنا، یعنی ہمیشہ جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ سرحدوں کی مصنوعی قید و بند سے ماورا ہو کر اسلام کے آفاقی تصور کا علمبردار بن جاتا ہے۔ دیکھیے گا کہ دین امت کا تصور دیتا ہے۔ ہم جو مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم ہو کے رہ گئے یا زیادہ ملکوں میں تقسیم ہو کے رہ گئے، یہ بڑا محدود سا تصور ہے۔ اسلام کی تعلیمات آفاقی ہیں اور وہ تمام کلمہ گو کو ایک امت میں ڈھال دیتا ہے، اب وہ چاہے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو۔ اور اگر یہ تصور ہم میں پیدا نہیں ہوتا تو یقین کیجئے کہ ہمارا اسلام کا تصور ناقص ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سرحدوں کی مصنوعی قید و بند سے ماورا ہو کر اسلام کے آفاقی تصور کا علمبردار بن جاتا ہے، جس کے پیچھے نظر اپنی ذات کی تسخیر بھی ہے۔ سب سے پہلے اپنی خامیوں پر قابو پانا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، یہ اصل میں تزکیے کا، تقوی کا سفر کی سمجھ لیجیے کہ ابتدا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنی ذات، پھر ہم معاشرے کی بدلنے کی بات کرتے ہیں، خاندان کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، پھر ہم اس راہ پر اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہ سفر اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے۔ تو جس کے پیش نظر اپنی ذات کی تسخیر بھی ہے اور کائنات کی تسخیر بھی۔ صورتحال چاہے جیسی بھی ہو، یہ مرد مسلمان ایک شاہانہ وقار و تمکنت کا حامل ہوتا ہے۔ تو امید ہے عزیز طلبہ و طالبات کہ آج کے اس مختصر ویڈیو لیکچر میں آپ کو علامہ اقبال کی اس نظم مرد مسلمان کی مرکزی خیال کی تیاری میں مدد ملی ہوگی۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔